नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताएंगे जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जिद्दी भी। आखिरी समय फर्नीचर फर्नीचर बेच इन्हें अपना पेट पालना पड़ा था। तो आइए जान लेते हैं बॉलीवुड की इस खूबसूरत अदाकारा के विषय में कि कैसे इनके बुरे दिन इतने आ गए थे कि इनकी हालत बद से बदतर हो गई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मधुबाला, वैजयंतीमाला और ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत अभिनेत्रियों में अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी का जलवा बिखेरा और लोगों के दिलों पर वर्षों से राज किया। उन्हीं में एक नाम फिल्मी जगत में बहार बेगम से अपनी पहचान बनाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस निगार सुल्ताना का भी है, जिन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम करते हुए अपनी अदाकारी का लोहा हर किसी को बनवाया था। निगार सुल्ताना जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जिद्दी भी थी। शादीशुदा होने के बाद अपने डायरेक्टर से न सिर्फ प्यार कर बैठी बल्कि उनसे शादी भी रच जाए, लेकिन प्यार में धोखा मिलने पर अपनी मोहब्बत को कोर्ट तक घसीट लाई। उनके जिद ने उन्हें अंतिम समय पर फर्नीचर बेचने पर मजबूर तक कर दिया था। तो आइए निगार सुल्ताना की जिंदगी से रूबरू हो जाते हैं। निगार सुल्ताना का जन्म 21 जून 1932 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता सेना में मेजर के पद पर थे, लेकिन छोटी सी उम्र में निगार के सिर से बाप का साया उठ गया। निगार के पिता के मित्र जगदीश सेठी ने निगार को फिल्मों में काम करने की सलाह दी। उन्होंने साल 1946 में अपनी फिल्म रंगभूमि से निगार को फिल्मों में पहला ब्रेक दिया। हालांकि इस फिल्म में निगार का किरदार छोटा सा था। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद बेला, नाव, शिकायत, सुनहरे दिन, मिट्टी का खिलौने और मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी को अपना दीवाना बना दिया। उसी दौरान अभिनेता एस.एम. यूसुफ से प्यार होने के बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद भी निगार सुल्ताना का फिल्मों में काम करना जारी रहा। उनका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल तरीके से बीत रहा था। फिर 50 के दशक में अंतिम दौर में बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर के आसिफ ने फिल्म मुगले आजम के लिए उन्हें दरबारी डांसर बहार बेगम के किरदार का ऑफर दिया। निगार ने फौरन इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। उसी दौरान निगार डायरेक्टर के आसिफ से प्यार कर बैठी। शादीशुदा निगार ने आसिफ से निकाह भी कर लिया, जिनसे उन्हें एक बेटी हीना हुई, जिन्होंने बॉलीवुड की तकरीबन 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और मां की तरह एक बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर मशहूर हुई। निगार फिल्मों और अपने निजी जीवन की वजह से काफी पॉपुलर रही। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर उनकी जिंदगी में एक नया तूफान आ गया जो सब कुछ बर्बाद कर के लेकर गया। एक दिन निगार को पता चला कि उनके पति के आसिफ ने अभिनेता दिलीप कुमार की बहन अख्तर से शादी कर ली है। इस खबर से निगार का दिल पूरा टूट गया, मगर वह अपनी जिद में खामोश नहीं बैठी और के आसिफ को कोर्ट तक घसीट कर ले गई। बाद में एक्ट्रेस ने आसिफ से तलाक ले लिया और कानूनी लड़ाई लड़ती रही। जिंदगी में इतनी उथल पुथल होने के बाद भी खुद के दम पर बच्चों की परवरिश उन्होंने की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निगार सुल्तान अपने जीवन के अंतिम समय में आर्थिक तंगी के दौर से जूझी और फर्नीचर बेचकर इन्हें अपना पेट का परिवार भरना पड़ा। पालन पोषण इन्होंने किया, बच्चों का अच्छे से किया, लेकिन इन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ी। 21 अप्रैल 2000 को निगार सुल्ताना का मुंबई में ही निधन हो गया। आज वो भले ही हम सबके बीच नहीं, लेकिन फिल्मों में उनके किरदार उनकी मौजूदगी को आज भी दर्ज कराते हैं। उनकी बेटी हीना कौसर भी एक मशहूर अभिनेत्रियों में से एक रही है। अगर आप उनके विषय में जानना चाहें तो कमेंट्स में हमें थम्स अप का साइज जरूर बना दीजिएगा, और अगर आज की कहानी पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्यारे प्यारे दोस्तों।